हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका आज की वीडियो के अंदर। हमने एक सीरीज बनाई थी शेयर मार्केट के ऊपर। आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था, बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि यार उसका अगला पार्ट बनाओ। अगला पार्ट आ गया है आज। तो हमने अभी तक बात करी है शेयर मार्केट क्या होती है, कैसे काम करती है, अभी तक क्या क्या हुआ है शेयर मार्केट के अंदर, कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस होता है, कैसे देखा जाता है कंपनी अच्छी है या फिर बुरी है। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? हमने पास डेटा के ऊपर एनालाइज किया कि भाई अगर ये चीजें हो रही है तो ऐसी चीजें होगी। ऐसा देखा जाता है, पास अपने आप को रिपीट करता है। तो हमने क्या किया, हमने बहुत सारे ऐसे एनालिसिस किए, हमने ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बनाए जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई पास में अगर ऐसा हो रहा है तो फ्यूचर में ऐसा होगा। और ये जो चीज है ये इंट्राडे के लिए ज्यादा यूज होती है, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज नहीं होती है। इंट्राडे का मतलब अगर आपको रोज की ट्रेडिंग करनी है, आज आपने शेयर लिया, 1 घंटे के बाद बेच दिया। आपने सुना होगा एक दिन के अंदर लोग लाखों रुपया कमा लेते हैं। कैसे कमाते हैं? वो इंट्राडे की वजह से कमाते हैं और वो इस चार्ट एनालिसिस के ऊपर करते हैं। आज मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूं कि क्या एक बेसिक स्ट्रैटेजी है जिसका यूज करके आप इंट्राडे की स्टार्टिंग कर सकते हो, और साथ के साथ मैं आपको कुछ पैरामीटर्स भी बताऊंगा कि कैसे उसको चेक किया जाता है। तो उसके लिए हमको कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे चार्ट्स को मैं समझा नहीं पाऊंगा, कंप्यूटर के अंदर ज्यादा तरीके से समझ में आएगा। तो चलो कंप्यूटर के अंदर आ गए हैं और इसी के साथ आज के हमारे स्पॉन्सर आते हैं अपस्टॉक। अपस्टॉक बेसिकली हाईएस्ट रेटेड ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर जो कि ट्रेडिंग का काम करते हैं। मैंने इनका वेब पोर्टल खोला है जहां पे इनके सारे चार्ट्स है, बहुत सारे इंडिकेटर्स है, और आज जो भी हम स्ट्रैटेजी पढ़ने वाले हैं, जो भी इंडिकेटर समझाऊंगा वो मैं इनके वेब इंटरफेस का यूज करके समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं, ये चीज होती क्या है। इस चीज को कहा जाता है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक की हिस्ट्री समझाता हूं। सबसे पहले एक राइस ट्रेडर थे। राइस ट्रेडर बेसिकली अपना चावल बेचने के लिए जाते हैं मार्केट के अंदर, तो पता लगता है मार्केट बंद हो चुकी है। तो वहां पे जाके आइडिया के लिए वो लोगों से पूछते हैं कि भाई मार्केट का रेट क्या था। एक बंदा कहता है कि जब मार्केट शुरू हुई थी भाई ये रेट था। एक बंदा कहता है मार्केट बंद हुई थी ये रेट था। एक बंदा कहता है भाई हाईएस्ट मार्केट का रेट ये था। एक बंदा कहता है लोएस्ट मार्केट का रेट ये था। तो ऐसे उनको पता लगता है कि भाई चार चार प्राइस कैसे हो सकते हैं एक प्रोडक्ट के। तो लॉजिकली सोचा जाता है, तब पता लगता है कि भाई अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी तो बढ़ेगा, अगर डिमांड घटेगी तो प्राइस भी तो घटेगा। तो कभी भी मार्केट के अंदर एक टाइम पे एक प्राइस नहीं हो सकता। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रहेगी टाइम टू टाइम वैसे चेंज होता रहेगा। तो अगर आप शेयर मार्केट के अंदर देखते हो तो शेयर मार्केट के अंदर रोज मिनटों के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है इसका मतलब हर मिनट हर सेकंड डिमांड फ्लक्चुएट कर रही है, डिमांड ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है। तो यहीं पे ये जो स्टिक चार्ट है यही आपकी हेल्प करता है समझने के लिए कि वो डिमांड ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है। यहां पे ऊपर देखो अभी 15 मिनट लगा रखा है। 15 मिनट का मतलब ये है कि जो ये ब्लॉक है ये 15-15 मिनट के गैप के अंदर आएगा। ये अभी है, अगले 15 मिनट के अंदर ये है, अगले 15 मिनट के अंदर ये है। ग्रीन का मतलब पॉजिटिव, रेड का मतलब नेगेटिव। ग्रीन का मतलब मार्केट बढ़ रही है, रेड का मतलब मार्केट घट रही है, जैसे आपको चार्ट पे दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर ये आपको डंडियां दिखाई दे रही है, डंडियां दिखाई दे रही है। तो जैसे समझाने के लिए मैं आपको यहां लेके जाता हूं। यहां देखो, यहां पे मार्केट यहां से शुरू हुई, यहां पे मार्केट खत्म हुई। तो मतलब यहां से शुरू हुई थी मार्केट, यहां पे खत्म हुई। रेड है इसका मतलब मार्केट घटी थी, ठीक है। अब ग्रीन का मतलब मार्केट बढ़ी थी, तो मतलब नीचे से शुरू होगी। तो यहां नीचे से शुरू हुई और ऊपर को खत्म हुई। अब ये जो डंडियां दिखाई दे रही है इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब क्या है? ये जो प्राइस है ये दिन के अंदर कभी भी इस टाइम के अंदर, जो भी हमने 15 मिनट का टाइम बढ़ा है, इस 15 मिनट के टाइम के अंदर ये प्राइस यहां तक भी गया था और एंड के टाइम पे ये प्राइस यहां तक ही आ गया। यहां पे भी इसका मतलब यही है कि जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इसका प्राइस यहां तक भी गया था और इसका प्राइस यहां तक भी गया था। अगर मैं कोई और चार्ट की बात करके चलूं, रेड वाले की, इसकी लंबी पूंछ है, इसका मतलब इसका प्राइस यहां तक भी गया था और भी नीचे गया था, पर जब ये क्लोज हुआ तो ये क्लोज यहां पे हुआ। अगर मैं ग्रीन की बात करके चलूं, कोई बड़ा ग्रीन उठा लेता हूं मैं, अगर मैं ये मान के चलता हूं तो इस ग्रीन का मतलब क्या हुआ? ये देखो मार्केट यहां से शुरू हुई, यहां पे खत्म हुई, बीच में यहां तक भी गया था, उसके बाद यहीं से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हुआ, बीच में प्राइस यहां तक भी गया था। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप आगे जा सकते हो, अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा से इस चीज को देखो।
अब कैंडलस्टिक के बाद चलते हैं इंडिकेटर्स की तरफ। मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा आगे जाके कि पैसे कैसे कमाने हैं अपने को। सबसे पहले हम चलते हैं इंडिकेटर्स की तरफ। इंडिकेटर बेसिकली पहले से ही लोगों ने कैलकुलेशन करके बहुत सारे फॉर्मूले लगा के आपके लिए चार्ट बना रखे हैं। आपको सिर्फ उस चार्ट को स्टडी करना है और उसके ऊपर दिमाग लगाना है और अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले जो सबसे अच्छा इंडिकेटर है जो कि मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहां पे मैं ऊपर जाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा, RSI लिखूंगा, यहां पे क्लिक करूंगा, ये आ गया हमारे पास RSI। ठीक है, अब मैं इसको समझा देता हूं इसका मतलब क्या है। सबसे पहले ऊपर आ रहा है पीरियड। पीरियड का मतलब क्या है, कितनी कैंडलस्टिक के ऊपर ये डेटा आ रहा है। मतलब 14 कैंडलस्टिक के ऊपर, मतलब 14 इंटू में 15 मिनट का हमने लेके चला है, तो 14 इंटू में 15 मिनट, इतने टाइम का जितना भी डेटा है उसके हिसाब से इसने इस चार्ट को प्लॉट किया है जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है। अभी मैं जूम करके दिखाऊंगा। आगे चलते हैं, नीचे दिखा रहा है ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड। ओवर बॉट का मतलब क्या हुआ, ज्यादा खरीद लिया गया है, और यहां पे मतलब है ज्यादा बेच दिया गया है। सबसे पहले मैं नीचे चलता हूं, ओवर सोल्ड का मतलब क्या होता है। ओवर सोल्ड का मतलब हुआ ज्यादा बेच दिया गया है। मान के चलते हैं रिलायंस, मैं आपको कहता हूं कि भाई रिलायंस ने एक फ्रॉड किया है और रिलायंस जियो कल बंद होने वाला है। अब मान के चलते हैं आपने रिलायंस जियो के शेयर खरीद रखे हैं, तो आप क्या करोगे, आप बेचोगे ना उसको। क्यों बेचोगे आप, क्योंकि भाई अब वो बंद होने वाला है, कुछ ना कुछ घपला होने वाला है, आपके पैसे डूब जाएंगे। तो आपने क्या किया, आपने बेचना शुरू कर दिया। अब कोई भी चीज ओवरसोल्ड हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, लोग बेच रहे हैं, बहुत ज्यादा बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। डिमांड सप्लाई मैंने आपको समझाया था। डिमांड सप्लाई का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा बेचने का मतलब क्या हुआ, प्राइस घटे जा रहा है। प्राइस घटे जा रहा है, इसका मतलब मार्केट में डिमांड भी घटे जा रही है। अगर डिमांड घटी जाएगी तो वो चीज ओवरसोल्ड हो गई। अब मान के चलते हैं, आईफोन का एग्जांपल लेके चलते हैं। अब मैंने कहा कि भाई आईफोन का अपडेट आया नया, और नए अपडेट के बाद में उसकी कैमरा क्वालिटी घट गई और उसकी बैटरी जल्दी गर्म हो जाती है, जो भी मान के चलो। उसके चक्कर में लोग आईफोन नहीं लेते और आईफोन वाले कहते हैं चलो प्राइस घटाते हैं। अब लोग नहीं ले रहे, इस चक्कर में प्राइस घटता 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 15,000 तक पहुंच जाता है, मान के चलते हैं। अब आपको आईफोन 1 लाख रुपए वाला फोन 15,000 रुपए का मिल रहा है, आप लोगे या फिर नहीं लोगे, बिल्कुल लोगे। अगर आप लोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये चीज ओवरसोल्ड बहुत ज्यादा हो गई है तो उसका मतलब उसका प्राइस बहुत ज्यादा घट गया है। अब बहुत ज्यादा घट गया है तो इस टाइम अगर आप खरीदोगे तो आईफोन अगर 15,000 रुपए में मिलेगा तो कोई नहीं लेगा। तो यही वाला सीन हो रहा है यहां पे। जब भी ओवरसोल्ड हो जाए इसका मतलब आईफोन 15,000 तक हो चुका है, भाई खरीद लो। ओवरबॉट का मतलब क्या हुआ, ओवरबॉट का मतलब हुआ अब बहुत सारे लोगों ने उसको खरीद लिया। अब खरीदने का मतलब क्या हुआ, अब मार्केट में खबर आई कि भाई ये चीज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब सबके सब लोग उसको खरीदे जा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग अगर खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मान के चलो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हर बंदा खरीदना चाहता है। अब खरीदे जा रहे, खरीदे जा रहे, खरीदे जा रहे। अब जितने भी लोग खरीदने वाले थे सबने वो प्रोडक्ट खरीद लिया। अब क्या होगा, अब नए बंदे तो, नए बायर तो खरीदने नहीं वाले ना। अब क्या होगा, अब मार्केट घटेगी। जब कोई भी प्रोडक्ट ओवर बॉट हो जाता है तब वो घटता है। अब मान के चलो आप प्याज बेचते हो, अब आपने 1,000 टन प्याज खरीद लिया। अब खरीद लिया, अब मार्केट में जो डिमांड थी आपने उसको फुलफिल तो कर रहे हो, पर आपने ज्यादा प्याज खरीद लिया। अब आपको पता है ये प्याज सड़ेगे, इसके चक्कर में मतलब आपने ओवरबॉट कर लिया। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपने प्याज नहीं बेचे तो आपके प्याज खराब हो जाएंगे। तो ओवरबॉट कभी भी होगा तो मार्केट घटेगी। तो यहां पे मैं थोड़ा सा डेटा को चेंज कर रहा हूं, यहां पे मैं 70 कर रहा हूं और यहां पे मैं 30 कर रहा हूं। तो अब क्या हुआ, मैं अप्लाई कर देता हूं और मैं ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है मैं इसको थोड़ा सा ऊपर को खींच देता हूं ताकि आपको समझा सकूं। अब ये चार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इस चार्ट का मतलब क्या है, ये 70 से ऊपर है। 70 से ऊपर का मतलब ये मैंने आपको बताया था, 70 से ऊपर अगर क्या निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा खरीद लिया गया है। अगर बहुत ज्यादा खरीद लिया गया है इसका मतलब क्या होगा, प्याज बहुत सारा हमारे पास पड़ा है, खराब होने का डर है, तो मतलब मार्केट घटेगी। ये देखो, आप खुद देखो मार्केट घट रही है। तो अगर लॉजिकली आपने खरीद लिया होता तो आप कितना रुपया कमा सकते थे, सोचो। तो चलो अगले इंडिकेटर की तरफ आते हैं। मैं यहां पे जाऊंगा, फिर से क्लिक करूंगा, इसकी जगह लिखूंगा मैं MACD, एंटर मारूंगा, आ गया हमारे पास। मैं क्लिक करूंगा, अब आ गया हमारे पास MACD। अब MACD की फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। अब यहां पे ऊपर दिख रहे हो आप, फास्ट मूविंग एवरेज, स्लो मूविंग एवरेज। हमने ली 12 स्टिक्स का और 26 स्टिक की एवरेज ले ली। पीरियड ले रहे हैं 9 कैंडलस्टिक का। अब इसके ऊपर इन्होंने इसका ग्राफ प्लॉट कर देना है। मैं अप्लाई कर देता हूं सीधा, यहां पे देखो अब क्या हो रहा है। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है 12, 26, 9। ये जो ग्राफ प्लॉट हो रखा है इसके अंदर ये जो व्हाइट लाइन आ रही है, ये व्हाइट लाइन है 12 की। तो मतलब 12 पिछली स्टिक्स का जो भी डेटा है
और ये रेड लाइन आ रही है ये है पिछली 26/6 का, और जहां पे टकरा रही है यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या हुआ, जब ये पॉइंट पे टकराए और ये फैल गए ना, इसको कहते हैं डाइवर्जेंस, और ये जो पास की तरफ आ रहे हैं इसको कहते हैं हम कन्वर्जेंस। जब ये टकराने की तरफ आ रहे हैं, पतले हो रहे हैं तो कन्वर्जेंस, जब फैल रहे हैं तो डाइवर्जेंस। तो इंडिविजुअली इसको यूज नहीं करेंगे हम, जब आगे स्ट्रैटेजी यूज करेंगे उसके अंदर हम इसका यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको इसको समझा रहा था। अब चलते हैं हम अगले इंडिकेटर की तरफ। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा बॉलिंजर, यहाँ पे जाऊंगा बॉलिंजर बैंड के ऊपर। इसके अंदर मैं कुछ भी चेंज नहीं करने वाला, मैं सीधा अप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये एक तरह का पाइप टाइप का दिखाई दे रहा है ना आपको। अब पाइप क्या है, अब मैं आपको सीधा सा लॉजिक समझाने की स्पष्ट भाषा के अंदर कोशिश करता हूँ। मान के चलो पाइप जा रहा है, पाइप जा रहा है, पाइप जा रहा है, जब भी पाइप पतला होगा वहां पे पाइप फटेगा, ठीक है, इसको कहते हैं हम ब्रेकआउट। अब पाइप अगर ऊपर की तरफ फटेगा, मतलब अगर पाइप के फटने के बाद में ऊपर का ट्रेंड आ रहा है तो ये बुलिश ट्रेंड रहने वाला है, यहाँ पे आप खरीद सकते हो, यहाँ पे प्राइस बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा पीछे चला गया मैं दिखाने के लिए आपको, ये देखो यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ पे ये पाइप नीचे की तरफ जा रहा है, जब ये फटा तो ये नीचे की तरफ फटा। तो अगर नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे अपन बेच देंगे और यहाँ पे अपन खरीद लेंगे, शॉर्ट सेल कर देंगे। तो लॉजिकली देखो, पाइप अगर पतला चलेगा, बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा तो ये फटेगा, और बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा तो भी ये पतला होगा। अब ये चीज बता क्या रही है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। ये चीज चौड़े का मतलब ये है, ये इस टाइम मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब इस टाइम बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। सीधी सी बात, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहां पे ये जो प्राइस है ये यहां से यहां तक फ्लक्चुएट कर सकता है। जब भी ये चीज कम रहेगी, अगर मैं यहां लेके जाता हूं तो यहां आप देखोगे प्राइस के अंदर ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा, थोड़ा 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 आ रहा है। पर अगर मैं यहां जाऊंगा तो यहां देखो आप प्राइस के अंदर कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है। अगर यहां की बात करके चलता हूं, ये देखो यहां पे भी प्राइस में कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है। अगर मैं पाइप को और मोटा होने का वेट करता हूं, देख रहे हो आप, अब देखो यहां पे पाइप फिर पतला हो गया, अब यहां पे फ्लक्चुएशन आपको ज्यादा दिखाई नहीं दे रही। बस आ गया आपको ये भी समझ में। बस अगर नहीं आ रहा कुछ भी समझ में तो आप वीडियो को फिर पीछे कर सकते हो और फिर से देख सकते हो। तो अब इसको हटा देते हैं। मेरे हिसाब से उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गया होगा हटाना कैसे है। यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर देंगे अपन। तो अगला है हमारा इचिमोको, ICH आ गया हमारा इचिमोको क्लाउड। मैंने क्लिक किया, ये आ गया। ओए होए होए, कितना खतरनाक लग रहा है ना। अब यहाँ पे ये जो भरा हुआ है इसको यही भरे रहने दो, अपन ओके कर देते हैं। अब ये जो चीज़ है ये बहुत ही एडवांस स्ट्रेटजी है। मैं कहता हूं अगर इसके ऊपर आपको डिटेल के अंदर जाना है तो आप प्रॉपर तरीके से डिटेल रिसर्च करके घुसो। पर ये सबसे अच्छा चार्ट है क्योंकि एक के अंदर ये चार अलग अलग इंडिकेटर दिखाता है। अगर मैं फिर से जाता हूं इसके अंदर वापसी, तो यहां पे आपको देखो ये 4 चीजें दिखा रहा है आपको। कन्वर्जन लाइन पीरियड, कन्वर्जन बेस पीरियड। बेसिकली मैं इसके अंदर डिटेल में नहीं जाऊंगा ये चीजें क्या है, मैं आपको इस चार्ट को स्टडी करना सिखाता हूं। बेसिकली आपको हेल्प करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने में, मोमेंटम बताने में और ट्रेंड की डायरेक्शन बताने में। अब मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। जैसे ये रेड दिखाई दे रहा है, ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं क्लाउड। नाम था ना इचिमोको क्लाउड, तो इसका मतलब क्लाउड। तो अगर चीज क्लाउड से नीचे रहेगी तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर रहेगी, मतलब वो लॉस के अंदर रहने वाली है। अगर वो इसके ऊपर रहेगी तो वो पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर रहने वाली है। तो जैसे ये ग्रीन है, क्लाउड के ऊपर जाता रहेगा, ये जाता रहेगा जाता रहेगा। यहाँ पे देखो ये ग्रीन के नीचे आया, अब ये नीचे 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 चला। अब यहाँ से फिर ग्रीन होना शुरू हुआ, फिर ये ऊपर आना शुरू हो गया। बस लॉजिकली अपने को देखना है क्लाउड से नीचे रहना है या फिर ऊपर रहना है। नीचे का मतलब नीचे, ऊपर का मतलब ऊपर। साथ के साथ ये बता रहा है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? सपोर्ट मतलब मान के चलो आपके चाचा की दुकान है, अब उन्होंने वही आईफोन खरीदा 15,000 रुपए का। अगर आप उनसे लेने के लिए जाओगे तो आपको कितने रुपए में रेट मिल जाएगा? कितना? 15,000 से नीचे तो नहीं देंगे ना, क्योंकि उसके नीचे उनको लॉस होने वाला है। तो यहां पे मार्केट एक लेवल से नीचे नहीं जाएगी। जो नीचे नहीं जाएगी उसको हम कहते हैं सपोर्ट, और ऐसे ही ऊपर होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? अब आईफोन के प्राइस कितनी भी डिमांड में कितना भी कुछ भी हो जाए, एमआरपी से ऊपर तो नहीं बिकेगा ना। तो अगर कोई भी चीज एमआरपी से ऊपर नहीं बिकेगी, वैसी शेयर मार्केट की दुनिया के अंदर इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो जो चीज से ऊपर नहीं जाएगा उसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस, जिससे नीचे नहीं जाएगा उसको कहते हैं हम सपोर्ट।
मेरा इसमें मानना रहेगा कि भाई इस चार्ट को ढंग से समझने के लिए थोड़ा डिटेल में इन डेप्थ घुसो और इन डेप्थ इस चीज को समझने की कोशिश करो। चलो अब इसको भी काट देते हैं, अपन चलते हैं अगले इंडिकेटर की तरफ। मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया पैराबोलिक सार, मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने इचिमोकू को काट दिया, जो डिटेल भरी हुई है भरे रहने दो, मैंने इसको कर दिया अप्लाई। और ये सबसे आसान है मेरी नज़रों के अंदर। यहाँ पे हम कैसे देखेंगे, अगर ये कैंडल स्टिक है आपकी, कैंडल स्टिक से अगर ये चीज़ ऊपर आ रही है तो भाई ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, अगर ये कैंडल स्टिक से नीचे आ रही है तो यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड है। बस इतना सही है। यहाँ से ऊपर की से नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब अपन स्ट्रेटजी क्या कर सकते हैं, लॉजिकली देखो। तो जैसे मान के चलो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पे अपन ने खरीद लिया, तो हमको पता लग रहा है ना अपवर्ड ट्रेंड आने वाला है। अभी डाउनवर्ड था, अब अपवर्ड आने वाला है, तो हमने यहाँ पे खरीद लिया। यहाँ पे खरीद के हम बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे और हमने वेट किया जब तक का डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं आता। डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से डाउनवर्ड आता है, अब हमने यहाँ पे बेच दिया। अब सीधी सी लॉजिकल, यहाँ पे हमने खरीदा था, यहाँ पे हमने 1774 रुपये का खरीदा और यहाँ पे हमने इसको मान के चलते हैं यहीं बेच दिया। यहाँ पे हमने इसको 1811 का बेच दिया। यहाँ पे अपने को इस अपवर्ड ट्रेंड की वजह से 39 रुपीज़ पर शेयर का प्रॉफिट हो गया। बस इतना सा देख के, ये बस ये देखा और यहाँ देखा, यहाँ लगाया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम चाहे तो स्टॉप लॉस भी खेल सकते हैं। स्टॉप लॉस कैसे, जैसे कि मान के चलो अब हमको पता है अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है, अब यहाँ तक जाएगा तो हमने स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ का, भाई मैं इतने तक तो ठीक है, अगर इससे नीचे जाए तो भाई बेच दियो। ऐसे जितने जितने स्टेप्स है उसमें हर पीछे का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर मैं टेक्निकल भाषा की बात करके चलूँ तो इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मतलब मैंने यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे अभी मेरा शेयर का प्राइस है, मैंने इसका स्टॉप लॉस लगा रखा है क्योंकि यहाँ तक तो प्रॉफिट पक्का हो चुका है ना। यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो इसका मतलब ट्रेंड शिफ्ट आने वाला है, ट्रेंड शिफ्ट आने वाला है तो मतलब भाई लॉस और बढ़ सकता है। तो इससे बढ़िया सीधा के सीधा यहीं ले लो, यहीं का स्टॉप लॉस लगा लो। ऐसे एक एक स्टेप पे मैं बढ़ता जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो दोबारा से देखते रहना सारा के सारों को, आपको डिटेल में सारी चीजें समझ में आती रहेगी। तो चलो अब आते हैं हम मेन स्ट्रैटेजी के ऊपर। स्ट्रैटेजी के अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इंडिकेटर के ऊपर जाना है। सबसे पहला हम इंडिकेटर लेंगे MACD, हमने क्लिक किया, MACD को ऐसे ही रहने देने वाले हैं हम। आगे क्लिक करेंगे हम मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज पे क्लिक करेंगे। मूविंग एवरेज के अंदर यहाँ पे सिंपल को हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल के अंदर, पीरियड को हम थोड़ा सा कम कर देंगे 12 तक। यहाँ पे अपन जाएंगे, इसका कलर कर देंगे अपन ग्रीन और इसको कर देंगे अप्लाई। अपन जाएंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट के अंदर जाके हम फिर से लेंगे मूविंग एवरेज, यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे और इसको कर देंगे हम 26 करने के बाद अपन कर देंगे इसको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, कर देंगे अप्लाई। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आ गया है आपके पास ग्राफ। तो हमको कुछ नहीं करना, बहुत आसान चीज़ है। हमको देखना है जब ये और ये आपस में कट रहे हो, देखो यहाँ पे दोनों पॉइंट कट रहे हैं और यहाँ पे दोनों पॉइंट कट रहे हैं, तो हमको ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे कट रहे हो। जैसे अपन यहाँ पे देखेंगे, ये देखो ये दोनों कट रहे हैं, ये दोनों कट रहे हैं, ऑलमोस्ट एक जगह पे ही कट रहे हैं, ऑलमोस्ट एक जगह पे। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को लेके चलेंगे। अब हमको क्या कंसिडर करना है, हमको कंसिडर करना है इस व्हाइट लाइन को और ग्रीन लाइन को। अब मान के चलो ये नीचे से आ रही है, रेड को काटते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या है, अपवर्ड ट्रेंड आ रहा है। यहाँ पे भी सेम देखो, व्हाइट लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड ट्रेंड आ रहा है। अगर ये दोनों चीजें सेम चीजें रिफ्लेक्ट कर रही है, इसका मतलब अपवर्ड ट्रेंड आने वाला है। और रिवर्स होता है, मान के चलो अगर कहीं पे कटता है और नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब मान के चलो डाउनवर्ड ट्रेंड आने वाला है। अपवर्ड ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, अब प्राइस बढ़ने वाला है। प्राइस बढ़ने वाला मतलब अब खरीद लो, यहां पे जाके बेच देना जब डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा। और अगर डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा इसका मतलब क्या है, अब बेच दो, जब नॉर्मल आएगा तब आप उसको खरीद लेना। तो मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये देखो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, यहां पे ये दोनों टकरा रहे हैं और यहां पे आप देख रहे हो यहां पे ये दोनों टकरा रहे हैं। दोनों अलग अलग इंडिकेटर है जो हमने लगाए हैं, एक ही के अंदर हमने मल्टीपल इंडिकेटर्स लगाए हैं। तो हमने लगाया यहां पे टकरा रहा है और यहां पे टकरा रहा है। अगर दोनों ऊपर वाले इंडिकेटर के अंदर भी टकरा रहा है और नीचे वाले इंडिकेटर के अंदर टकरा रहा है, तभी ये चीज काम करेगी, वरना काम नहीं करेगी।
बस इतनी आसान सी स्ट्रैटेजी है। और मैं कहूँगा अगर आपको इंट्राडे करना है, अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर घुसना है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा पहले ढंग से सीख लो। और अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो स्टार्टिंग छोटे अमाउंट से करो, रोज के 100-200 रुपए ही खर्च करो मैक्सिमम। और अगर आप करते रहोगे, धीरे धीरे चीज़ों को अप्लाई करते रहोगे, तो आप सीखते रहोगे। तो अगर आपको अपना डीमेट अकाउंट बनवाना है, अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया तो आप अपस्टॉक से बनवा सकते हो फ्री के अंदर। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड देना है और काम हो जाएगा। अगर आप डिलीवरी के ऊपर काम करते हो, डिलीवरी का मतलब आज शेयर खरीदा, कल बेचोगे, परसों बेचोगे, बाद में बेचोगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई आपके ऊपर एडिशनल चार्ज नहीं आएगा। और अगर आप इंट्राडे करते हो, इंट्राडे का मतलब अगर आपने अभी खरीदा और 1-2 घंटे के अंदर बेचने की कोशिश कर रहे हो, जो भी आज हमने टेक्निकल एनालिसिस के अंदर पढ़ा है, जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ी है, अगर आप इन सारी चीज़ों को अप्लाई करना चाहते हो तो आप इंट्राडे करोगे। पर ऑर्डर आपको सिर्फ 20 रुपए देने, बात खत्म। और आप सबके लिए एक ऑफर भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप चेक कर सकते हो, आपको 28,000 तक के बेनिफिट मिलेंगे। नीचे मैंने कूपन कोड दे दिया है, उसको बस अप्लाई करना है, बात खत्म। और मैं फिर से कहूंगा, ट्रेडिंग करनी है तो पहले डिटेल के अंदर सीखना है, ऐसे ही नहीं सीधा घुस जाना, करोड़ों रुपया नहीं लगाना है, आपको धीरे 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 आराम तरीके से बढ़ना है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।